महाराष्ट्र में अगले कुछ ही घंटे बाद दो ठाकरे बंधु एक साथ मंच साझा करेंगे, जिस पर पूरे महाराष्ट्र की निगाहें टिकी हुई है। हालांकि ये दोनों ठाकरे बंधु मराठी अस्मिता को लेकर साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर कई साल पहले बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि उनकी आखिरी इच्छा है कि राज और उद्धव एक साथ आए, महाराष्ट्र के लिए काम करें। वैसे महाराष्ट्र में इन दिनों मराठी भाषा को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। मनसे के कार्यकर्ता जबरन मराठी सिखाने के लिए लगातार उन्हें मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर महाराष्ट्र में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना बयान रख रही हैं। एक तरफ है बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो ये कह रही है मराठी सिखानी है तो प्यार से सिखाइए, तो दूसरी तरफ है शिवसेना यूपीटी और मनसे जो ये कह रही है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी में बात करनी होगी। इसी बीच महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने एक विवादित बयान दिया है और ये कहा है कि मुंबई के मोहम्मद अली रोड और नल बाजार में भी जाकर मनसे के लोग मराठी सिखाएं। हमारे साथ इस वक्त देखिए मनसे के कुछ नेता इस वक्त मौजूद हैं। एक तरफ है मनसे के नेता तो दूसरी तरफ है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता, और दोनों ये मुस्लिम समाज से और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि राज और उद्धव के साथ आने को लेकर वो कितने तैयारी में हैं। उसके अलावा मराठी भाषा को लेकर जो इन दिनों विवाद मचा है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले ये बताइए कि राज उद्धव साथ में आ रहे हैं और उसी बीच एक बयान कि मोहम्मद अली रोड पे जाइए और नल बाजार में जाइए, वहाँ मराठी सिखाइए। आप लोग भी इस पार्टी में हैं, जो पार्टी अब मराठी मुद्दे को लेकर जो है कल एक साथ आने वाली है, राज और उद्धव। मुस्लिम समाज की तरफ से आप लोग कितने तैयार हैं और ये जो हो रहा है इससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं? क्योंकि मराठी भाषा सिखाने के लिए मनसे आपकी पार्टी के जो नेता है वो लगातार हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अपना जो स्टेट है उसको प्यार करना, उसकी जो मातृभाषा है उसको सीखना और बोलना, उसमें कोई पाप नहीं है। तो अगर आप कोई भी स्टेट में जाओ, वो स्टेट में वहाँ की ही जो भाषा है उसको बोली जाती है, उसी को प्रमोट किया जाता है। तो जिस हिसाब से मराठी भाषा को लेकर, जो शक्ति को लेकर भी जो चीज़ें किया गया था, कल हमारी एक विजय रैली है जिसमें राज साहब, उद्धव साहब खुद शामिल रहेंगे, यूबीटी और मनसे एक साथ में आ रही है। तो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको मराठी अगर नहीं भी आती है तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ की स्टेट लैंग्वेज है और वो कहीं ना कहीं जो रॉन्ग पोर्ट्रे किया जा रहा है कि एक जबरन सिखाया जा रहा है। अगर आपको मराठी भाषा नहीं आएगी तो आपको गवर्नमेंट काम, आपको जो पुलिस के अंदर अगर जो काम कराना है, या अगर आपको कोई चीज़ के अंदर गवर्नमेंट जॉब पे लगना है, तो अगर आपको मराठी नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं वो आप ही का नुकसान है। तो अगर नहीं आती है तो आप सीखिए। तो कोई ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि हम मारेंगे आपको अगर नहीं आती है। वो उन लोगों के ऊपर किया जा रहा है कि अगर आपको मराठी नहीं आती तो आप ये बोलो कि हम सीख रहे हैं। अगर आप ये बोलोगे हम सीखेंगे नहीं, इकाई की मराठी कैसी, तो आप स्टेट की भी बदनामी कर रहे हो और उसकी लैंग्वेज की भी बदनामी कर रहे हो। तो अगर आप बाहर से आए हो और आकर ऐसी भाषा करोगे तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको मराठी आनी ही चाहिए, और अगर नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। इनकी बात से कितनी सहमत हैं? आपकी पार्टी दोनों साथ में आ रही है और नीतीश राणे का बयान है कि मोहम्मद अली रोड और नल बाजार जाके भी ज़रा मराठी सिखा दीजिए। नीतीश राणे का जो बयान है तो मोहम्मद अली रोड और भेंडी बाज़ार साइड वहाँ भी मराठी बोलते हैं काफ़ी लोग। हमारा खुद का वहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह है तो मराठी हर कोई बोलता है। और मुंबई और महाराष्ट्र सबको रोटी रोज़ी देता है। आप बाहर जाओ, यूपी जाओ, इधर जाओ, आपको एक स्टॉल लगाने मिलता है कि देखो, आप साउथ में जाओ, वहाँ पे उनको मालूम है कि अपने को नहीं आती साउथ इंडियन भाषा, फिर भी अपने से बात करते हैं उन लोग। तो कुछ गलत तो नहीं है, मराठी सीखना चाहिए सबको। लेकिन आप अब मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखते हैं, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से मराठी भाषा पे आप दो पार्टियां हैं वो इस बात पे कर रही हैं, मुस्लिम समाज के बारे में तो कोई नहीं बात कर रहा है? देखिए, मुस्लिम समाज का ऐसा है कि मुस्लिम समाज का नाम बीच में इसलिए लाया जाता है ताकि कहीं ना कहीं एक भेदभाव क्रिएट किया जाए। अगर आप मुंबई को छोड़ के, अगर आप मुंबई के बाहर अगर आप जाओगे तो मुस्लिम जो हैं वो इतनी अच्छी मराठी बोलते हैं कि लोगों को ऐसा लगेगा जैसे वो पैदा ही मराठी में हुए हैं। तो क्या होता है कि आप मुस्लिम एरिया में जाके मराठी पूछो, आप इस एरिया में जाके, वो कहीं ना कहीं खाली एक भेदभाव पैदा करने के लिए या अपना एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये सब बोला जा रहा है। आप चलिए ना मेरे साथ, डोंगरी चरिए, बाईकल्ला, जो एरियाओं के नाम बोला गया है वहाँ पर आपको मुझे लगता है 70-80% लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं। तो खाली वो नाम लेकर, एक मुस्लिम नाम को लेके अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उद्धव साहब हो या राज साहब हो, उन्होंने हमेशा विकास की राजनीति की बात की, ना ये गंदगी करके, हिंदू मुस्लिम जाति भेदभाव करके। इसलिए काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग आज मनसे और यूबीटी उद्धव ठाकरे साहब के साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि आप भी मुस्लिम समाज से हैं, पार्टी में हैं, और किस तरीके से जो ये चीज़ें हो
हो रही हैं और राजनीति हो रही है, मुसलमानों के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, और क्या मराठी राज और उद्धव ठाकरे एक साथ आ रहे हैं, आप लोग सेटिस्फाई हैं कि बहुत सालों की? नहीं, अच्छी बात है ना, दोनों साथ में आ रहे हैं, ये महाराष्ट्र के विकास के लिए काफ़ी अच्छा है। और जैसे सैफ भाई ने जैसे बोले, जैसे कि आप यहाँ से बाहर निकल गए, तो मैं खुद गुजरात विजिट किया हूँ। गुजरात में आप देखो गुजराती चलता है, केरला में देखो आप केरला चलता है, तो महाराष्ट्र में मराठी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में सही है, और दोनों भाई साथ में आएंगे तो ये महाराष्ट्र के विकास के लिए बहुत अच्छा है। आगे चुनाव भी साथ में लड़ेंगे, अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो? ये तो सीनियर्स का डिसीजन रहेगा, उसमें हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते। अगर साथ में लड़ेंगे तो साथ में जीतेंगे भी फिर इंशाल्लाह। लेकिन अब साथ में आ रहे हैं तो भाई भाई वाली आ रही कि दो भाई ऊपर आ रहे हैं, यहाँ भी हम एक ही समाज से हैं तो एक अपनापन। हम लोग के तो वैसे भी ताल्लुकात अच्छे ही रहे आपस में, यहाँ पे कभी भेदभाव रहा ही नहीं है ना आपस में, ना मन से शिवसेना में हमारे यहाँ पे तो कभी भेदभाव रहा ही नहीं इधर। मुझे ऐसा लगता है कि एक सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, एक जो मराठी मुसलमान हो, हिंदू हो, या एक महाराष्ट्र को सच में प्यार करने वाला इंसान हो, तो राज साहब और उद्धव साहब को देखने का जो जोश है, जो माहौल है, और जिस हिसाब से अगर आप देखो कि हर गली में, हर कोने में एक ही बात हो रही है, राज साहब और उद्धव साहब, तो जो माहौल है वो बहुत ही खूबसूरती से हो रहा है। और उसका जो लुक है वो कल लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि 5 तारीख की जो रैली होने वाली है, जो विजय रैली है, वो किस हिसाब से लोगों को का प्यार दोनों को एक साथ में देखने का है। और आगे जो आने वाला वक्त है, हम खुद ये दुआ करते हैं कि दोनों साथ में आए और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का विकास हो जाए। आपकी पार्टी के उत्तर भारतीय के नेता भी हैं, ये भी मनसे में हैं पिछले कई सालों से। आप बताइए कि आप तो यूपी से बिलोंग करते हैं, मनसे में हैं, उत्तर भारतीयों को तो मारा जा रहा है, मराठी सिखाने के नहीं आ रहा जिनको तो। नहीं, ये सरासर इस प्रकार की अफवाहें उड़ाई जा रही कि उत्तर भारतीयों को मारा जा रहा है। कोई ये गलत अफवाह पे मत आइए, क्योंकि उत्तर भारतीय समाज मेहनत करके खाने वाली समाज है। वो जहाँ पे भी जिस राज्य में रहेगी, अपना मेहनत करके अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करेगी। उनको इस प्रकार के मत रखिए कि मन से उत्तर भारतीयों के खिलाफ है। आज उत्तर भारतीयों को राज साहब ठाकरे जी ने काफ़ी लोगों को रोजगार दिया है, उनको रोजी रोटी दी है। वो कभी भी नहीं ये जात पात की राजनीति खेलते हैं। वो जो महाराष्ट्र के विकास करने के लिए हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, जो योगदान करेगा, उत्तर भारतीय रहे, वो हमारा महाराष्ट्र का है। वो हमारे महाराष्ट्र के विकास की बात करता है, वो हमारा मराठी है। राज साहब का यही एक एजेंडा है और यही एजेंडा चलेगा। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी तहजीब और मराठी भाषा, ये दोनों आपको सीखनी पड़ेगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सीखो, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आपको रोजगार करना है तो मराठी आनी अनिवार्य है। आप लोग बताइए, रिक्शा चलाते हैं, क्या तकलीफें होती हैं? अब हम लोग को आज तक कोई तकलीफ नहीं है, चाहे वो शिवसेना का गवर्नमेंट रहे या मनसे का गवर्नमेंट रहे या किसी अन्य प्राणी का गवर्नमेंट रहे, हम सब खुश रहते हैं। लेकिन मराठी जब नहीं आती तो क्या होता है? मराठी नहीं आता है तो थोड़ा बहुत तो आता ही है, बाकी सीखेंगे। सीखेंगे आप लोग? बाकी जो बचा है स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाले को आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, एक पीढ़ी के बाद चेंज हो जाएगा, सब पढ़ेगा, बोलेगा। लेकिन आप लोगों से जानने के कि कुछ साल पहले राज ठाकरे ने एक मुद्दा उठाया था कि मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर है उसे उसकी जो आवाज़ है उसे कम हटा देना चाहिए, और आज तक वो विवाद चलते आ रहा है। देखिए, ये जो मुद्दा है इसके ऊपर काफ़ी टाइम से बोला जा रहा है, पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो डेसिमल में आपको अजान देनी है, उसी मुद्दे के ऊपर उन्होंने बोला था कि अगर आप डेसिमल के बाहर जाते हो तो कहीं ना कहीं आप सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ बोल रहे हो। तो उसमें उन्होंने ये नहीं बोला था कि आप लाउड स्पीकर को निकाल के हटा दो, उसको रॉन्ग तरीके से पोर्ट्रे किया था। कहीं भी अगर रात का जो टाइम है 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का, वो नियम आपको फॉलो करना है, और उसके बाद में का जो नियम है कि जो डेसिमल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में है उसको अगर पालन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर एक मुसलमानों को आज हिंदुस्तान में इतना प्यार मिल रहा है तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि जो रूल्स बने गए हैं सबके लिए उसको पालन किया जाए। बिल्कुल। आप बताइए कि जो ये राज ठाकरे ने जो लाया था कुछ साल पहले लाउड स्पीकर का मुद्दा, वो आज भी चल रहा है। आपकी पार्टी में ज़्यादातर इस विषय पे बात नहीं की है, कुछ बार कही है, लेकिन हमारी पार्टी को इस पर ऑब्जेक्शन ही नहीं था। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश बोलो, जो मुस्लिम नेता जो बीजेपी में है उनको थोड़ा इसमें आगे आके थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए मुसलमानों को। जैसे हाजी अरफात है और भी काफ़ी मुस्लिम नेता है, तो उनको थोड़ा आगे आके इसमें लाउड स्पीकर के लिए हेल्प करना चाहिए मुसलमानों को, क्योंकि काफ़ी दिन से दिख रहे नहीं है वो इसके लिए। जी, आप दोनों से एक आखिरी सवाल है कि क्या कल जिस तरह से जो सभा होने वाली है उसमें कितनी तैयारियां मुस्लिम समाज की ओर से आपकी तरफ से की गई और आपकी तरफ से की गई? जी, जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं या जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, हमने सबको बुला गया है,
क्योंकि मराठी एक हमारे राष्ट्र की अपना स्टेट की लैंग्वेज है और कहीं ना कहीं जो हिंदी की शक्ति को रोक के एक जो विजय हासिल हुआ है उस खुशी के अंदर आके सब शामिल हुई है। और हमारी तरफ से जितनी भी गाड़ियां हैं, बसेस है, उसका जो अरेंजमेंट किया गया है, तो पूरी तैयारी के साथ, ढोल बाजे के साथ, बम पटाखों के साथ हम जाएंगे। और ये एक सभा नहीं है, ये एक जश्न, विजय रैली है। तो वहाँ जाके आप आइए और एक आनंद लीजिए कि कैसे आपकी स्टेट की लैंग्वेज को रिस्पेक्ट मिली है। आप बताइए आपकी तरफ से किस तरह से तैयारी है, खासतौर पे आपके समाज की तरफ से? हमारी तैयारी हो चुकी, मुस्लिम समाज की यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, तो हमारा पूरा ग्रुप जा रहा है वहाँ पे। और कल जैसा इन्होंने बताया जश्न रहेगा वहाँ पे, खुशी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल इकबाल भाई जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि मराठी भाषा को लेकर दोनों बंधु साथ में आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज भी इसे किसी जश्न से कम नहीं कल मनाएगी, क्योंकि कल राज और उद्धव का मिलन होगा और इसी के लिए पूरा महाराष्ट्र बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कैमरामैन सुभाषिष दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। महाराष्ट्र में अब से कुछ ही घंटे बाद ठाकरे बंधुओं का मिलन होने जा रहा है और ये मिलन मराठी भाषा को लेकर है, जहां पर राज और उद्धव एक साथ आने वाले हैं। वैसे तो बाला साहब ठाकरे ने अपने मरने से पहले ये कहा था कि मेरी एक इच्छा है कि राज और उद्धव एक साथ आए और मराठी अस्मिता के लिए महाराष्ट्र में लोगों के साथ खड़े रहें। अब वो पल कुछ ही समय बाद आ जाएगा जब ठाकरे बंधु एक ही साथ एक मंच पर, एक स्टेज पर खड़े रहेंगे। लेकिन भाषा के नाम पर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरीके से मराठी भाषा सिखाने को लेकर मनसे वालों की मारपीट का मामला सामने आया है, ये भी महाराष्ट्र में अब तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जाकर मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर भी क्या मराठी भाषा मनसे के लोग सिखा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त मनसे के कुछ लोग मौजूद हैं जो वैसे तो उत्तर भारतीय हैं, लेकिन पिछले कई सालों से मनसे में हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि भाई साहब आप भी मनसे में हैं और जिस तरीके से उत्तर भारतीयों को मराठी सिखाने के लिए आपकी पार्टी के लोग लगातार उन्हें हाथापाई कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं जबरन, ये कहाँ तक का सही है? देखिए, उत्तर भारतीयों को पीटना या उनको मारना, ये इस प्रकार से मनसे के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किसी भी जाति को देख के ये काम नहीं किया है। उन्होंने उत्तर भारतीयों को परमिट भी दिया है, मुसलमानों को परमिट दिया है, पंजाबियों को परमिट दिया है। रोजगार जो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, मनसे ने उनको परमिट देकर रोजगार चालू किया है। ये सिर्फ बताया जाता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उत्तर भारतीयों के खिलाफ है। कभी भी उत्तर भारतीयों के खिलाफ, कभी भी मुसलमानों के खिलाफ, कभी भी कोई जाति के खिलाफ नहीं हो। जो महाराष्ट्र के विकास में महाराष्ट्र की भूमिका निभा रहा है, उनको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सपोर्ट है। और रही बात उत्तर भारतीयों को पीटना और उनको समझाना, महाराष्ट्र की संस्कृति है कि भाई अगर हम रोजगार महाराष्ट्र में कर रहे हैं, मेरे उत्तर भारतीयों को ये समझाना है कि अगर हम महाराष्ट्र में रोजगार कर रहे हैं, रोजगार उपलब्ध है, आपकी रोजी रोटी आप चला रहे हैं, तो ये हमारी कर्म भूमि है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश मेरी मातृभूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है। और दोनों माँ एक साथ में रह के हमारे परिवार का पालन पोषण कर रही है। और किसी प्रकार का कोई भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कभी भी उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं थी। लेकिन ये कह रहे हैं कि इन खिलाफ नहीं थी। मारने पीटने का वीडियो तो मनसे वाले ज़्यादा दिखा रहे हैं, मराठी ज़्यादा थोप रहे हैं कि मराठी सीखो वरना यहाँ से निकलो। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो भाई करते ही हैं, लेकिन क्या है कि दोनों भाई एक हो जाएं तो बहुत अच्छा है। क्यों, क्या किस वजह से अच्छा है, क्या? महाराष्ट्र के लिए दोनों भाई बहुत उत्तम हैं और बढ़िया करेंगे। आप बताएं, आप तो यूपी से आप खुद हैं, क्या यहाँ पर आपने मराठी सीखी है? जी ज़रूर, मैं मराठी बोल भी सकता हूँ। यहाँ पे यहाँ की संस्कृति, यहाँ की तहजीब मैंने सीखी है और काफ़ी लोगों को मैंने ये जागरूक किया हूँ कि आप यहाँ पर रह रहे हैं, आप अगर रिक्शा चला रहे हैं, कोई पैसेंजर आपसे मराठी में बात करेगा, आपको पूरी नहीं आती है, थोड़ी बहुत तो आपको जानकारी रहना ज़रूरी है, रोड रास्ते की जानकारी रहना ज़रूरी है। तो हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में हम उस प्रकार से बात कर सकते हैं जिस प्रकार से थोड़ा बहुत तो टूटी फूटी मराठी आनी ज़रूरी है ना। आप बताइए कि आप रिक्शा चलाते हैं, क्या तकलीफ़ें होती हैं? मराठी जब नहीं आता है तो किस तरह से दिक्कतें आती हैं? मराठी आती है? नहीं, हमें मराठी नहीं आता। तकलीफ़ होती है? नहीं, वैसे तकलीफ़ नहीं होती है, यहाँ पे कोई तकलीफ़ उतना नहीं है। बाहर होएगा तो होएगा, यहाँ मुंबई के अंदर तकलीफ़ नहीं है। मुंबई के अंदर तकलीफ़ नहीं है? नहीं। अच्छा,
कितने साल से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे रहता हूँ 10 साल के ऊपर हो गया। मराठी नहीं सीखे? थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा, हाँ कुठे चल रहा, काय चल रहा? हाँ। आप बताइए, आप भी रहते हैं यहाँ पर, किस तरह से देखते हैं जैसे यूपी और बिहार वालों को टारगेट किया जाता है, मारा जा रहा है मनसे वाले? मेरे तो ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस है नहीं। ऐसा कोई लैंग्वेज के लिए कोई एक दूसरे को मारपीट नहीं करते, और कोई कारण होगा, ये मेरे कहना है। हम भी बाहर से हूँ, महाराष्ट्र से बाहर से हूँ, लेकिन हमको तो बैड एक्सपीरियंस है नहीं। आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस विद महाराष्ट्रन पीपल। ऐसा कुछ सपोर्ट ही है मेरा। आप बताइए कि आप भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन मराठी जिसे नहीं आती उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, और कल राज और उद्धव एक साथ आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब सरासर बिल्कुल गलत बात है। उल्टा हम लोग अगर किसी को मराठी नहीं आती तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं? किसी को एड्रेस पता नहीं है, कोई पूछे तो हम उनको बताते हैं। हम यहाँ के लोकल है, हमको पता है। और ये स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की इच्छा थी कि दोनों भाई एक साथ, उद्धव जी राज जी एक साथ आए और मराठी लोगों के लिए कुछ करे। अब लेकिन अब राज उद्धव साथ आ रहे हैं, क्या लगता है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो पलटेगी, या आप लोग खुद चाह रहे थे कि राज उद्धव एक साथ आए मराठी के मुद्दे? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में हमारे दिलों पे राज करने वाले अखंड हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहेब ठाकरे जी का राज है। उन्होंने एक ही चीज़ सिखाया है कि कभी भी झुकना नहीं, कभी भी किसी के ऊपर अन्याय करना नहीं, और जो अन्याय करता है उसको सरासर उसी के भाषा में जवाब देना चाहिए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में महाराष्ट्र की राजनीति ने भूचाल लाया है, बाला साहेब ठाकरे जी ने लाया है। बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े सांसद बाला साहेब ठाकरे जी के आगे चरण छूते थे। क्यों? क्योंकि वो सच्चे आदमी थे। और उन्हीं के दोनों वारिस माननीय श्री राज साहेब ठाकरे, माननीय उद्धव साहेब ठाकरे आज 19 साल के बाद एकत्र हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत क्या, पूरे हिंदुस्तान की सियासत में एक नया भूचाल, एक नया काया आयाम आएगा, और अच्छी राजनीति होगी, अच्छे लोग जुड़ेंगे और अच्छा विकास होएगा महाराष्ट्र का। आप बताइए कि आप भी यहाँ पे रहते हैं, जिसे मराठी नहीं आती, क्या उसे मराठी सिखाना चाहिए कि उसे मारना चाहिए? और राज और उद्धव एक साथ आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे पेट भरने आ रहे हैं, तो यहाँ की जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, आपको मराठी तो थोड़ी तो सीखनी पड़ेगी। हम लोग उन लोगों को प्यार से समझाने को जा रहे हैं तो भी समझ में नहीं आता, तो ज़बरदस्त हम लोग को मार के नहीं है, पर प्यार से तो समझ में आना चाहिए ना। टूटी फूटी से पर मराठी बोलने की तो कोशिश कीजिए। ज़बरदस्ती कोई आपको क्या मार के, या कुछ स्कूल में कैसे मार के बच्चे को सिखा दे, बच्चा नहीं समझता है तो क्या करेंगे? प्यार से समझा रहे भाई, समझ के बात तो करो। नहीं जम रहा है, ठीक है, कोशिश करो, कुछ नहीं होएगा। कोई आपको गलत कोई शिक्षा नहीं देने वाला आपको। सिर्फ आपको मराठी बोलना थोड़ा तो आना चाहिए। महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, मुंबई में आके पेट भर रहे, तो आपको मराठी आना चाहिए। बिल्कुल। आप लोग की किस तरह से तैयारियां कल को लेकर, किस तरह से आप वहाँ पर पहुँचेंगे? और तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से है। पूरी पब्लिक का सपोर्ट दोनों भाइयों के साथ है। और ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की इच्छा थी कि दोनों भाई एक साथ आए, तो शायद उनकी ये इच्छा अभी जल्दी पूरी होने वाली है। बिल्कुल। आप बताइए कि तैयारियां किस तरह से, कितने लोगों को लेकर आप वहाँ पर पहुँचेंगे, कितने तादाद में वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने की अनुमान जताई जा रही है? हम लोगों ने ये मराठी के जो मुद्दा लेके, जो राज साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे जो एकत्रित आ रहे हैं, कम से कम वहाँ पे लाखों की भीड़ आने वाली है। वो जो डोम है वर्ली का, वो खचाखच पूरा भरा रहेगा, और उसके बाहर भी लोग रहेंगे। क्योंकि जो महाराष्ट्र में मराठी एकीकरण का अभियान ये दोनों भाई ने चालू किया, उसके अंदर अन्य पार्टियों का पाठिंबा भी है, और मराठी संगठना और हर मंडल के लोग। हम कम से कम अपने वार्ड से कम 1,000 लोग जा रहे हैं। आज 36 विधानसभा है, और एक विधानसभा में 6 वार्ड हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि लाखों की भीड़ में पूरे महाराष्ट्र के सपोर्ट के लिए, मराठी मानसा के सपोर्ट के लिए हम लोग जी और जान लगा देंगे, और अपने हक की लड़ाई का हम सफल होकर दिखाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये साफ तौर पर हुंकार भर रहे हैं कि मराठी अस्मिता के लिए, मराठी भाषा के लिए कल वो मुंबई के NSCI डोम में जब दोनों ठाकरे बंधु साथ में आएंगे, तो लाखों की तादाद में कार्यकर्ता दोनों गुटों की ओर से वहां पर शामिल होंगे। अब देखना होगा कि जो 19 साल का लंबा इंतजार है, इसे देखने के लिए पूरे महाराष्ट्र में न सिर्फ राजनीतिक गलियारों बल्कि सामान्य जो जनता है वो भी इस पल का इंतजार कर रही है। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।